आज हम कुछ और डायोड देखते हैं। इसमें टनल डायोड है। टनल डायोड है वो हाईली डोप्ड डायोड है। इसकी बैरियर विड्थ है लगभग 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी BI करेक्टरिस्टिक है उसमें दिखाई गई। यहाँ पे IPVP है, ये पीक वैल्यू है करंट की और वोल्टेज की। यहाँ वैली वोल्टेज है, वैली करंट है। यहाँ पे देखिए ये सिंबल है इसका VI का, इसका टनल डायोड का। तो BPIP है वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है अधिक, ये टनलिंग रीजन है। और इसमें ये BV और IV है, ये इंजेक्शन करंट पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में टनल डायोड है वो एक्सीडेंट कंडक्टर होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। पीक करंट IP और मिनिमम वैल्यू IV जो वैली करंट कहलाती है। करंट के IP और IV के बीच में कोई वैल्यू है उस पर वो ट्रिपल वैल्यू फंक्शन है ये। इसके एप्लीकेशन है वो हाई स्पीड स्विच और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में ये यूज़ किया जाता है। इसको फैब्रिकेट करने के लिए अपन जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि IP और IB का जो रेशियो है वो सिलिकॉन के साथ अपन हाई रेशियो ऑब्टेन नहीं कर पाते, इसलिए अपन जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? एक तो ये लो कॉस्ट है, लो नॉइज़ है, सिंपल है। डिसएडवांटेज एक तो लो आउटपुट वोल्टेज स्विंग है, एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, इसके शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है इसमें। दूसरा अब अपन देखते हैं बैरेक्टर डायोड। तो बैरेक्टर डायोड है अपन FM में यूज़ करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी अपन चेंज करते हैं FM की, उससे फ्रीक्वेंसी चेंज बैरेक्टर डायोड से ही होती है। ये लीनियर ग्रेडेड डायोड है। इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पे करता है। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो अपन देखते हैं रिवर्स कंडीशन में जब डायोड को अपन रिवर्स बायस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिफ्यूजन जो रीजन होता है उस वहाँ पे, या ट्रांजिशन के रीजन भी कहते हैं उसे, उसकी वैल्यू है वो रिवर्स, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे जैसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस उसका घटता जाएगा, क्योंकि उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी। तो डिस्टेंस पे अपन देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लेटों के बीच में। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को अपन रिवर्स बायस से चेंज कर सकते हैं। तो इसकी CT प्रोपोर्शनल टू B-N या N1/3 है। तो ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। जैसे जैसे ये रिवर्स बायस बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपेसिटेंस कम होता जा रहा है। इसे इस तरह से शो करते हैं कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। अब ये लो नॉइज माइक्रोवेव डिवाइस है। इसकी जो रिवर्स रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम से ग्रेटर देन होता है और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो 10 ओम से लेस होता है। इसे फैब्रिकेट करने के लिए गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एक तो डायरेक्ट जनरेशन ऑफ FM के, एक फाइन ट्यूनिंग ऑफ रिसीवर्स, सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ ब्रिजेस। ये पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। पैरामीट्रिक एम्पलीफायर है वो लो नॉइज माइक्रोवेव पावर एम्पलीफायर है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अपन यूज़ करते हैं। अब है पिन डायोड। तो पिन डायोड क्या है कि माइक्रोवेव स्विच है और ये इंटरसिंक सेमीकंडक्टर को हाईली डोप्ड P और N रीजन के बीच में अपन सैंडविच करते हैं। ये वेरी स्मॉल स्विचिंग टाइम है इसका। ये पैसिव माइक्रोवेव डिवाइस है। ठीक है, यही अपन को इनकी करेक्टरिस्टिक याद रखनी है, यही एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इनका स्विचिंग टाइम क्या होता है डायोड का। तो स्विचिंग टाइम क्या है कि जो T0 से T1 तक जो टाइम लग रहा है वो स्टोरेज टाइम हो गया, यानी कि करंट फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में करंट कितनी देर तक फ्लो हो रही है वो स्टोरेज टाइम TS हो गया। और ये जो TT है ट्रांजिशन टाइम है वो करंट को रिवर्स सैचुरेशन IS तक जब पहुंच जाती है उस तक वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो ट्रांजिशन टाइम TT हो गया। तो रिवर्स रिकवरी टाइम टोटल टाइम है वो TS प्लस TT है, यानी कि जो स्टोरेज टाइम है और ट्रांजिशन टाइम है उन दोनों का जोड़ है वो रिवर्स रिकवरी टाइम है। यानी करंट को T0 ID से IS तक पहुंचने में जो टाइम टोटल टाइम लग रहा है वो TRR हो गया, रिवर्स रिकवरी टाइम। अब अपन देखते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT अपन स्टार्ट कर रहे हैं। BJT का ये सिंबल है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें NPN में P पॉजिटिव है तो P से अपन करंट बाहर की तरफ दिखाते हैं, तो ये डायरेक्शन इसमें बाहर की तरफ दिखा रखी है। ये इसका इसमें ये देखिए ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। इसमें 3 रीजन होते हैं। तो ये बेस होता है वो सबसे कम विड्थ बनाई जाती है इसकी, जिससे कि रिकम्बिनेशन कम से कम हो। और इसके जो इसमें मोड्स ऑफ ऑपरेशन है वो अलग अलग डिपेंड करते हैं कि अपन इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं या रिवर्स बायस कर रहे हैं। तो जो एक्टिव रीजन में तो क्या करेंगे, पहले J1 जो अपनी जो ये बेस एमिटर बेस जंक्शन है उसे तो फॉरवर्ड बायस करेंगे और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसे रिवर्स बायस करेंगे। तो एक्टिव रीजन में काम करेगा और इसे एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं इसमें।
सैचुरेशन रीजन में दोनों की दोनों जंक्शनों को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में जब काम लेना हो तो अपन इसे सैचुरेशन रीजन में रखेंगे। कट ऑफ रीजन में दोनों की दोनों को रिवर्स बायस में कर देते हैं, दोनों स्विचों को, दोनों जंक्शन को। ये डिजिटल स्विच में यूज लिया जाता है। पैसिव रिवर्स एक्टिव मोड में और इन्वर्टेड मोड है उसमें ये तो रिवर्स बायस की जाती है एमिटर बेस जंक्शन, और कलेक्टर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस की जाती है। इसे जब हमें लो करंट गेन या लो वोल्टेज गेन चाहिए तब एम्पलीफायर के रूप में इसे यूज़ करते हैं, तब हमें रिवर्स एक्टिव मोड में से करते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आज का मैटर समाप्त।